अभी स्वामी जी महाराज बता रहे थे संस्कृत के बारे में, हम अपनी संस्कृत को छोड़कर और दूसरों की संस्कृति कुसंस्कृति को अपना रहे हैं। जबकि बता रहे थे फटे कपड़े सस्ते आने चाहिए, अब जो फटे कपड़े हैं वो ज्यादा महंगे आ रहे हैं। तो सुनिए अब संस्कृति को कैसे छोड़ रहे हैं। मैं कुछ अतीत के बारे में बताता हूं कि हमारी संस्कृति क्या थी। तो एक गीत मैं राजा भोज के जमाने का सुनाता हूं, जब संस्कृति हमारी क्या थी। अरे राजा भोज के शासन के राजा, और उनका नाम भूल गया, जो इस सभा में दानी करण हैं, दयालपुर से सूबेदार साहब। हाँ, राजा भोज के शासन के कुछ देता हूं मैं प्रमाण यहाँ, मजदूरी करने वाले भी थे संस्कृत के विद्वान यहाँ, संस्कृत के विद्वान यहाँ है। राजा भोज के शासन का कुछ देता हूं मैं प्रमाण यहाँ, मजदूरी करने वाले थे संस्कृत के विद्वान यहाँ, संस्कृत के विद्वान यहाँ। बंधुओं, राजा भोज घूमने जा रहे हैं और उधर से एक बुढ़ा लकड़हारा सर पर लकड़ी का गट्ठर लेकर आ रहा है। दुर्बल शरीर था। राजा भोज ने उसकी परीक्षा लेने के लिए और संस्कृत में कुछ प्रश्न किया और जान मान के ब्रिज किशोर जी संस्कृत गलत बोल दी। उसने कहा भारम किम बांधती, बाधती भारम किम बाधती। अब लकड़हारे ने सोचा ये तो ये मूर्ख समझ रहा है। तो देखो वो संस्कृत का विद्वान था और कितनी हिम्मत थी, जो राजा से क्या कहता है, भारम न बाधते राजन यथा बाधती बाधते। अब इसका श्लोक का भाव सुने, क्या कही लकड़हारे ने। सुन ले राजा भोज बोझ से, अरे सुन ले राजा भोज बोझ से, बिल्कुल ना परेशान हूं मैं, सुनकर तेरी गलत बात को महाराजा हैरान हूं मैं। सुन के तेरी गलत बात को महाराजा हैरान हुए। तू अपने को समझ रहा है बहुत बड़ा विद्वान हूं मैं, और बाधती कहे बाधते से क्या समझ लिया ज्ञान हूं मैं। बाधती कहे बाधते से क्या समझ लिया ज्ञान में। महाराज आपको ये कहना था भारम किम बाधते, और आपने बाधते की जगह क्या कहा है, बाधती कहा है। जब राजा गलत संस्कृत बोले, ओ भाई, जब राजा गलत संस्कृत बोले तो क्या कहे हर इंसान यहाँ, मजदूरी करने वाले थे संस्कृत के विद्वान यहाँ, संस्कृत के विद्वान यहाँ। अरे राजा भोज के शासन के कुछ देता हूँ प्रमाण यहाँ, मजदूरी करने वाले भी संस्कृत के विद्वान यहाँ, संस्कृत के विद्वान यहाँ। और दूसरा प्रमाण, महाराज घूमने जा रहे हैं और एक देहाती गांव से एक युवती
100 रुपए का पारितोषिक जो आज की सभा के अध्यक्ष हैं। वाह, और 100 हमें भी देंगे। हाँ, तो आपको तो जरूर, आपके से तो कार्यक्रम चल रहा है। 100 रुपए मुझे और 100 रुपए अमीचंद जी को वो दे रहे हैं, भाई रघुनाथ जी, हम उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। तो युवती के सर पर एक पात्र है। क्या बात है? था क्या उसमें? कुछ भरा हुआ है और शहर को बेचने जा रही है। राजा भोज ने कहा, पात्रे किम अस्ति, किस पात्र में क्या है? तो लड़की क्या कह रही है? हिम कुंड शशि प्रभु शंकर पर पग सुगंध मृषम युवती कर पल्लव निर्मस्तम पियो हे नृप राजा रजय। कि महाराज अब अर्थ लगा ले इसका। उसमें था क्या? तो वो बता रही है। कैसे बता रही भैया? उसमें मक्खन था और मक्खन की ये उपमा दी है। तो अर्थ सुनो, जो ये भरा पात्र के अंदर महाराजा धर, ध्यान सुनो, बर्फ सा टुकड़ा है, बर्फ सा टुकड़ा चंद्रता शीतल रंग है शंख समान। सुनो, बर्फ सा टुकड़ा चंद्र सा शीतल रंग है शंख समान। सुनो, पके कैत की तरह सुगंधित है रसदार महान। सुनो, अपने कर से मथा पियो हो कष्ट नष्ट श्रीमान। सुनो, अपने कर से मथा पियो हो कष्ट नष्ट श्रीमान। सुनो, अरे इसका अर्थ लगाओ खुद, इसका अर्थ लगाओ खुद है, इसका अर्थ लगाओ खुद, मुझे क्यों करते परेशान यहाँ मजदूरी करने वाले थे संस्कृत के विद्यमान यहाँ, संस्कृत के विद्यमान यहाँ है। राजा भोज के शासन के कुछ देता हूँ प्रमाण यहाँ, मजदूरी करने वाले भी संस्कृत के विद्वान यहाँ, संस्कृत के विद्वान यहाँ। और एक समय ये आपको पता है कालिदास के साथ धोखे से कैसे विद्योत्मा की शादी हुई थी, ये सब आपको पता है। लेकिन जब वो शादी करके अपने घर लाता है, टूटा छप्पड़ था, विद्योत्मा ने सोचा ये गरीब बेशक है, मैं राजा की लड़की हूँ, धनवान तो कर लूंगी, लेकिन तुझे विद्वान पति तो मिल गया। अब उसे क्या पता ये कालिदास क्या है। अब उधर ऊंट बोला, क्यों भेड़ बकरी ऊंट चराता था। अब विद्योत्मा ने संस्कृत में पूछा कालिदास से, अयम किम वदति। अब वो क्या जाने ये क्या बोल रही है। कई बार कहा तो समझ गई ये तो बिल्कुल अनपढ़ है। तो परमात्मा की तरफ संकेत करती है। क्या कहती है? उष्ट्रे लुम्पत रंभा संभा तस्मई दत्ता विपुल नितंबा किम न करोति सहेब रुष्टा किम न करोति सहेब तुष्टा। इसका भाव क्या है? क्या कह रही है परमात्मा से? परमात्मा, मेरे जैसी विदुषी विद्वान सुंदरी को तूने एक अनपढ़ के साथ मुझे भेज दिया। इसका किस्मत कैसी है, मेरी किस्मत कैसी, मुझे जैसी कोई अनपढ़ मिल गया। तो क्या कहती है? पता नहीं भगवान तेरा तू क्या क्या खेल दिखाता, इससे खुश मुझसे ना खुश नहीं भेद समझ में आता। इससे कुछ और इससे ना कुछ भेद समझ में आता। ये कैसा विद्वान ऊंट की भाषा समझ न पाता, ये कैसा विद्वान ऊंट की भाषा
दी ये क्या किया विधाता। अरे गैर मेल जोड़े के रसंग में, गैर मेल जोड़े के रसंग में कैसे वो गुजरा न यहाँ। मजदूरी करने वाले थे संस्कृत के विद्वान यहाँ, संस्कृत के विद्वान यहाँ। राजा भोज के शासन के कुछ देता हूँ प्रमाण यहाँ। मजदूरी करने वाले भी संस्कृत के विद्वान यहाँ, संस्कृत के विद्वान यहाँ। और बंधुओं, और अगला प्रमाण सुनिए। एक दिन राजा भोज अपने महल को जा रहा है और रानी अपनी सहेली से कुछ बातें कर रही थी। राजा छुपकर खड़ा हो गया, कहीं तेरी बुराई तो नहीं कर रही। राजा को ये मालूम नहीं पड़ी कि रानी को पता चल गया और रानी को मालूम पड़ गई। अब सहेली जब वहां से जाती है, राजा जब रानी के पास जाता है तो रानी कहती है आइए मूर्ख राजा। बस राजा का जो दिमाग था वो बदल गया कि ये कारण क्या है, इतनी पढ़ी लिखी रानी और मेरे से मूर्ख कह रही है। कोई न कोई कारण है, तेरे से कोई मूर्खता हुई है। बस उसका ऐसा विचार बदला, आगे से जो कोई आता है वो वापस चल दिया, आइए फलाने मूर्ख, आइए फलाने मूर्ख। अब जब कालिदास आगे से आता है उससे भी राजा ने यही शब्द कहा, आइए मूर्ख कालिदास जी। कालिदास ने कहा ये आज कारण क्या है जो राजा ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। धन्यवाद बेटे। तो एक श्लोक पढ़ा कालिदास ने, महाराज मुझे बताओ कि 5 प्रकार के मूर्खों में से मैं कौन सा मूर्ख हूं। चलन न खाद्यामी हसन न जल पे गतम न सोचामी कृतम न मन्ये द्वाभ्याम तृतये भवानी राजन किम कारणम भोज भवानी मूर्ख है। तो क्या बताया इस श्लोक में, सुने भाव। मूर्खों की पहचान सुनो जो चलते चलते खाता, बात करत में हंसता हो की ना उपकार भुलाता है। वो बात करत में हंसता हो कोई ना उपकार भुलाता। बीते हुए समय के लिए जो बार बार पछताता, ओ जीते हुए समय के लिए जो बार बार पछताता। वो व्यक्ति बातें करती जा, दो व्यक्ति बातें करती जा छुप कर सुनने जाता। दो व्यक्ति बातें करती जा छुप कर सुनने जा। इनमें से कौन सा मूर्ख में, इनमें से कौन सा मूर्ख में बतलाओ श्रीमान यहाँ। मजदूरी करने वाले थे होते थे विद्वान यहाँ, होते थे विद्वान यहाँ। राजा भोज के शासन के कुछ देता हूँ प्रमाण यहाँ। मजदूरी करने वाले भी संस्कृत के विद्वान यहाँ, संस्कृत के विद्वान यहाँ। बहन जी उमराला से 100 रुपये 100 रुपये मुझे और 50 रुपये अमीचंद जी को। अब आखिरी एक और सुनो। एक विद्वान पंडित बाहर से आता है, अच्छा प्रधान जी 100 रुपये का पारितोषिक हमें दे रहे हैं, हम धन्यवाद तुमको नहीं दे रहे हैं, इनका आभार व्यक्त करते हैं। क्या बात है। उसने सोचो राजा भोज का एक ऐलान था कि मेरे इस धारा नगरी में या तो कवि रहेगा या कोई विद्वान रहेगा, और जो कबीर विद्वान नहीं है उनके लिए सरकारी कोष से अलग आवास बना दिया गया। जब पंडित ने सुना तो वो उसने कहा महाराज मैं विद्वान हूं और मैं आपकी धारा नगरी में रहना चाहता हूं।
उन्होंने कहा भाई घूम कर देख लो, अगर आपको कोई अविद्वान मिल जाए वो आवाज तुम्हें दे देंगे और उनके लिए हमारा जो कोष से बना है उसे दे देंगे। वो गया तो चौराहे पर एक जुलाहा, फटे कपड़े, दाढ़ी बढ़ रही, सिर के बाल बढ़ रहे, वृद्ध और कपड़ा बुन रहा है। पंडित ने सोचा बस मूर्ख हो सकता है तो ये हो सकता है। वो आया महाराज एक मूर्ख मिल गया, वन की पुलिस वाला ले जाओ, उन्हें हमारे पास लाओ, हम उन्हें पूछेंगे, अगर वो ये दो शर्त नहीं निभाता है तो वो आवाज तुम्हें। आओ पुलिस वाले गए, उनके साथ उनको बुला कर लाए। तो राजा ने क्या कहा, किम कार्य करोसी। राजा ने उससे जुलाहे से क्या पूछा, किम कार्य करोसी। तो जुलाहा क्या कहता है, काव्यम करोमी नहीं चारु तरम करोमी, यत्नात् करोमी यदुच्चार तरम करोमी, भूपाल मोल मणि मंडित पाद पीठ हे सहासांग, कवियामी वयामी यामी। चौथे चरण में कमाल कर दिया, कवियामी वयामी यामी। उसने कहा मैं कवियामी कवि हूं, अगर कवियामी में से का को हटा दिया जाए तो मैं वयामी हूं, कपड़ा बुनता हूं, और वयामी में से वे को हटा दिया तो मैं तेरे शहर को छोड़ के। सुनिए ये आखिरी इसका भाग, और समय होगा तो फिर धर्म के ऊपर बताऊंगा, नहीं समय होगा तो धर्म को लोग कुछ पसंद कम करते हैं, कोई बात नहीं। कविताई तो करता हूं पर अच्छी कर नहीं पाऊं मैं, कोशिश करने पर कविता में सबसे श्रेष्ठ बनाऊं मैं। कोशिश करने पर कविता में सबसे श्रेष्ठ बनाऊं मैं। कपड़ा बुनकर करूं गुजारा, सारी बात बताऊं मैं। हाँ कपड़ा बुनकर करूं गुजारा, सारी बात बताऊं मैं। जो मुझको नहीं न्याय मिला तेरा शहर छोड़ कर जाऊं मैं। जो मुझको ना न्याय मिला तेरा शहर छोड़ कर जाऊं मैं। कह धनी राम बेधड़क, और ये बात मैं ऐलान के साथ कह रहा हूं, क्या कह धनी राम बेधड़क, विश्व को मिलता वैदिक ज्ञान यहाँ, मजदूरी करने वाले थे संस्कृत के विद्वान यहाँ, संस्कृत के विद्वान यहाँ। राजा भोज के शासन के कुछ देता हूँ प्रमाण यहाँ, मजदूरी करने वाले थे संस्कृत के विद्वान यहाँ, संस्कृत के विद्वान।